अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नादरा की एफआरसी घर बैठे ऑनलाइन बनाने का तरीकाकार बताऊंगा, जिसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी आपकी नादरा की एप्लीकेशन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पर और सीखते हैं। तो गाइज जैसे ही आप नादरा की एप्लीकेशन ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट्स लिखा है और इसके नीचे लिखा है सीआरसी और एफआरसी, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मज़ीद दो ऑप्शन आए हैं कि हम खुद प्रोसेस करना चाह रहे हैं या हमारा कोई रिलेटिव जो है वो प्रोसेस करना चाह रहा है। तो अभी हम माई सेल्फ के ऊपर ही रखेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये दो ऑप्शन हमारे सामने आए हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अभी हमने जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना खुद का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो दिखाई देगा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी बायोमेट्रिक करनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है कि आप जो है वो किस ज़रिए से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट हैंड के ज़रिए या थंब के ज़रिए या राइट हैंड के ज़रिए या जो है वो राइट थंब के ज़रिए, अंगूठों की मदद से या चारों उंगलियों की मदद से। तो यहाँ पर जो है वो मैं लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि मोबाइल भी पकड़ा रहे राइट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इनमें से किसी भी एक के ज़रिए आपने अपनी जो है वो नादरा से वेरिफिकेशन करनी है, तो किसी एक ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड क्लिक कर देता हूँ, देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी फिंगर्स लेकर आनी है। कुछ इस तरह से आपको सक्सेस का ऑप्शन नज़र आएगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज मुबारक हो, आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तभी ये प्रोसेस आपके सामने आया है। तो अभी जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद एफआरसी है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पहले इसको एफआरसी सेलेक्ट किया हुआ था। और उसके बाद एफआरसी टाइप है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, बाई बर्थ, बाई मैरिज, बाई अडॉप्ट और ऑल मेंबर्स, ठीक है। इनका क्या मतलब है? जो बाई बर्थ है इसमें आप और आपके बहन भाई जितने भी हैं और आपके वालिदैन, उसका आएगा बाई बर्थ के हिसाब से, जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। और उसके बाद सेकंड पे है मैरिज है। तो यहाँ पर अगर आप खुद का और अपने बीवी बच्चों का बनाना चाह रहे हैं एफआरसी, तो बाई मैरिज सेलेक्ट कर लें। और अडॉप्ट के अंदर जो है ना, अगर आपने कोई बच्चा जो है वो लिया हुआ है, गोद लिया हुआ है और उसकी आपने रजिस्ट्रेशन भी नादरा में करवाई हुई थी, तो यहाँ से जो है आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाई ऑल मेंबर्स जो है ना, यहाँ पर आपके वालिदैन उन और बहन भाई और इसके अलावा आप खुद, और अगर आपकी शादी हुई हुई है, ठीक है, तो आपके बीवी बच्चे, ये तमाम का रिकॉर्ड इसमें आएगा। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट वाला बाई बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही सूरत में काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है तो आपके बीवी बच्चे भी इसमें आ जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। मैं जो है वो बाई बर्थ वाला सिलेक्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे जो है वो अपने वालिदैन और उसमें मेरे जो भाई बहन है वो आए, ठीक है। तो बाई बर्थ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो बाई बर्थ आपने सेलेक्ट कर लिया, आपका जो है वो ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद मोबाइल नंबर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया हुआ था ऑलरेडी पहले से, तो वो आपको नज़र आ रहा है। फीस के लिए आपने जो है ना यहाँ पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप जो है वो 1000 रुपये पे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट एप्लीकेशन नीचे लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज देन ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स तमाम के तमाम जो कि नादरा में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वो तमाम आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी को नादरा में रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। पहले आपको उसे नादरा में रजिस्टर करवाना होगा, उसके बाद वो शो होगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसकी फ़ोटो आपको उसी टाइम खुद खींच कर लगानी होगी। तो जो भी 18 साल या इससे ऊपर वाले लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो तमाम के तमाम ऑटो के ऊपर इसमें आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरी खुद की है, ठीक है। और यहाँ इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, टैप टू एडिट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी डिटेल तमाम शो हो जाएगी और उसको अगर मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आपका गलती से हाथ लग जाए और या वापस चला जाए या मोबाइल किसी वजह से आपको ऑफ करके जाना पड़े, दोबारा आप उसका प्रोसेस जारी रखना चाह रहे हैं, तो दोबारा से आपने नादरा की एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये नीचे इनबॉक्स लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो जो भी आप एप्लीकेशंस आपने की हैं वो तमाम आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली हमारी एप्लीकेशन है जो कि अभी चल रही थी, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो टैप टू एडिट लिखा हुआ है, तो मैं अपनी जो डिटेल्स हैं वो हो सकता है उसमें कुछ चेंजिंग हो, तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ। टैप टू एडिट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा नाम जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ है और फादर नेम भी जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, उर्दू में मौजूद है। तो मैं उसको जो है वो इंग्लिश में लिख लेता हूँ और उसके बाद जो है वो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो टैप टू एडिट का ऑप्शन अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जो उसमें जो डिटेल इनको चाहिए थी इंग्लिश में वो हमने दोबारा डाल दी है। तो अभी वो ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद आई सर्टिफाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कामयाबी से सक्सेसफुल हो चुकी है, वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी आपने इसकी फ़ीस पेड करनी है। बैक टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ अभी हम होम पेज पर वापस आ चुके हैं। तो अभी हमने फ़ीस पेड करनी है, इसके लिए हमने क्या करना है, इनबॉक्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ये ऑप्शन आ चुका है। अभी जो है ना यहाँ पर हमें फ़ीस पेड करने का नहीं कहा जा रहा, ठीक है। तो पहले हमारी डिटेल की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद हमें ऑप्शन नज़र आएगा कि आप फ़ीस पेड करें। जब हमें ऑप्शन नज़र आएगा तो हम फ़ीस पेड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक भी कर लेते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है, ये देखें, एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है। तो एंड इज़ इन प्रोसेस के प्रोसेस में है, सबमिट हुई हुई है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। तो गाइज़ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो गाइज़ पूरे 2 दिन के बाद वापस मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया है। नादरा ने अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है और मुझे जो है वो पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनबॉक्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें पे नाउ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर पहले कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो अभी हम पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो है ना हमें पेमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपने पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, जैज़ कैश, इजी पैसा और ई सहूलत के ज़रिए। इन तमाम तरीक़ों के ज़रिए आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये पेमेंट्स किस तरह से होंगी, तो इसके लिए इन्होंने ना ये नीचे लिंक दिया है, क्लिक हेयर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सारे के सारे तरीक़ेकार बताए हुए हैं। मैं जो है वो अभी आपको जैज़ के ज़रिए, जैज़ कैश से पेमेंट करके दिखाऊंगा और ये तमाम तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। अगर आप इनको देखना चाह रहे हैं तो देख लें। अभी हम बढ़ते हैं जैज़ कैश की एप्लीकेशन पर और पेमेंट करना सीखते हैं। तो गाइस जैज़ कैश को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट पेमेंट्स, ठीक है, ये वाला। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने NIS ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। आप ऊपर जो है वो सर्च भी कर सकते हैं सर्च बार में। तो यहाँ पर अगर आप लिख कर सर्च कर देंगे NIS तो भी ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन आईडी लगानी है। ट्रांजैक्शन आईडी लगाने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट दिखाई जा रही है और आपकी ट्रैकिंग आईडी दिखाई जा रही है। अगर ये चीज़ें सही हैं तो नीचे कन्फर्म पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपने जैज़ कैश का MPIN लगाना है, तो आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। तो मैं लगा देता हूँ। तो हमारी जो है पेमेंट नादरा की वो हो चुकी है। तो गाइज़ आपने पेमेंट करने के फिल 4 बाद जो है वो नादरा की एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो सेव कर लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कम से कम 10 मिनट का वेट लाजमी करना है। उसके बाद आपने नादरा की एप्लीकेशन ओपन करनी है। वैसे तो 2 मिनट के बाद भी जो है वो आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा, स्टेटस अपडेट हो जाएगा।
तो मैंने 2 मिनट के बाद किया था तो स्टेटस अपडेट हो चुका था। तो अभी मैं आपको नादरा की एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूँ और FRC आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो गाइज़ नादरा की एप्लीकेशन पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और देन ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमें डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर हम जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा FRC हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इस पेज को आप शेयर नहीं कर सकते। तो इस सर्टिफिकेट को अगर आप इसकी PDF लेना चाह रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। तो गाइज़ चलिए वापस हम होम पेज पर आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप देखें नीचे की तरफ ID वॉलेट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने FRC के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी FRC मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप PDF या जो भी ड्राइव वगैरह सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कर लें। आपके सामने PDF जो है वो ओपन हो चुकी है। इसको अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सेंड फाइल के ज़रिए जो है वो व्हाट्सएप पर या जहाँ मर्ज़ी जो है इस फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।